कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तेरस पर 84 स्तंभ का विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर के कमल चौक में 84 केले के पेड़ों से कानन वन का स्वरूप बनाया गया और उसके बीच ठाकुर जी को विराजित कर दर्शन खोले गए। मंदिर के गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार की मौजूदगी में ठाकुर जी को गुलाल खिलाया गया और इसी गुलाल को भक्तों पर प्रसाद रूप में उछाला गया। इस दिन विशेष दर्शनों के अलावा वृंदावन, मथुरा और नाथद्वारा से आई रसिया गायकों की टीम ने विशेष रसिया का गायन कर वृंदावन मथुरा की भांति रास लीला को सजीव वर्णित किया। पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में होली के दौरान होने वाले विशेष उत्सवों में एक महत्वपूर्ण उत्सव है 84 खम्भ, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाया जाता है। और इस दिन विशेष करके 84 तरह के केले के पेड़ों से कानन वन बनाया जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और मथुरा में गोपियों के संग, अपने ग्वाल बालों के संग जो लीलाएं की थी, उन्हीं लीलाओं के भाव को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये, इस दिन नाथद्वारा और मथुरा वृंदावन की एक विशेष रसिया की टोली आती है। इस विशेष उत्सव को मनाने के पीछे क्या है कारण, क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसे लेकर बात करेंगे मंदिर के कार्यवाहक अधिकारी विनीत जी सनाडी से। सर, किस तरह का उत्सव है और क्या इसमें विशेष महत्व है? देखिए, फागन का जो पूरा पर्व है, होली का जो पूरा माहौल है, उसका कृष्ण भगवान के साथ बहुत गहरा नाता है। 40 दिन तक ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान को हम सभी होली खिलाते हैं और हमारे इस संप्रदाय में, पुष्टि संप्रदाय में, ये उत्सव और द्विगुणित हो जाता है। परम पूज्य तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार महाराज श्री की आज्ञा से आज 84 खम्भ का यह विशेष मनोरथ जो पूरे पुष्टि संप्रदाय में केवल द्वारकाधीश मंदिर में आयोजित होता है। 84 केले के अलग अलग पेड़ जो महाप्रभु जी के 84 वैष्णव थे, उनके भाव से लगाए जाते हैं और ठाकुर जी को उसके अंदर बीच में विराजित किया जाता है और उनको होली खिलाई जाती है। प्रातः राजभोग के दर्शन से संध्या आरती के दर्शन तक ये पूरा क्रम चलता है और उसके बाद शाम को शयन के दर्शन में राल उड़ाई जाती है, जिसमें भक्त दूर दराज से यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। पुष्टि मार्ग में इन दिनों में जो होने वाले आयोजनों में रसिया का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और खास करके 84 खम्भ के दिन जो रसिया की विशेष टीम आती है उसके बारे में बताएं। देखिए, 84 ठाकुर जी श्री कृष्ण ने ब्रज में अलग अलग स्थलों पर होली के पूरे जो उत्सव है उसमें अपने जो लोक गीत है उनको सुना कर रसिया का अद्भुत आनंद बिखेरा था। उस परंपरा को आज भी नाथद्वारा कांकरोली में जीवंत रखा गया है और 84 खम्भ के दिन विशेष तौर पर नाथद्वारा से ब्रजवासी ग्वाल बालों की टोली आती है जो रसिया गान यहाँ पर करती है और एक अद्भुत माहौल बनता है। अभी कुछ ही देर में वो रसिया गान आरंभ होने वाला है और आपको आनंद आने वाला है। रसिया में जो विशेष प्रकार के गीत गाए जाते हैं ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, सखा भाव की जो भक्ति है, उसमें किस तरह के गीत होते हैं और क्या भाव? देखिए, उसमें 2-3 तरह के गीत होते हैं, जिसमें एक ठाकुर जी के प्रेम के रसिया होते हैं, एक ठाकुर जी के गमार के रसिया होते हैं जिनको गाली के रूप में ठाकुर जी को सुनाया जाता है और ये जो रसिया है वो होलकाष्टक आरंभ के साथ होते हैं। तो आपको ये सब सुनने को मिलेगा। कुछ ही देर में आप आनंद के साथ इनका आनंद लें। पुष्टि मार्ग के इन मंदिरों में होने वाले विशेष उत्सवों के दौरान आज तेरस के दिन ये 84 खम्भ, रसिया और राल का जो विशेष महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा होली के दिन तक राल का क्रम लगातार जारी रहेगा, जबकि अन्य जो है दूसरे क्रम रोक दिए जाएंगे। हालांकि होली जलने के बाद राल जलना बंद हो जाती है, केवल ठाकुर जी के समक्ष होली खेली जाती है। तरुण जोशी।